नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे वरिष्ठ लेखिका पुष्पा सक्सेना जी की कहानी प्रतिशोध। तो आइए सुनते हैं कहानी। मंत्री जी जेल का निरीक्षण करने आ रहे हैं। इस बार महिला वार्ड को खास देखा जाएगा। महिला वार्ड की अटेंडेंट ने खबर दी थी। महिला वार्ड में खास क्या देखेंगे मंत्री जी? हम नंगी बुच्ची औरतों को देखने में मजा आएगा ना। दातौन करती कजरी बिफर पड़ी थी। ए कजरिया, अच्छा मौका है री। हम तन ढापे खातिर साड़ी उनसे मांग ले। परबतिया का चेहरा चमक रहा था। छी भौजी, उनके सामने नंगी जात लाज ना आई। लखी का चेहरा लाल बहुटी हो रहा था। लाज? कैसी लाज? अब हम क्या आदमी रह गए हैं? एक कोठरी में 30-30 नंगी औरतों को लाज शर्म कैसी? कजरी का स्वर बेहद कड़वा था। तू हमेशा कड़वा ही बोले है कजरिया। माना हमार जिनगानी जनावर से बदतर है, पर क्या अंदर की लाज हया खत्म हो गई है? मंत्री जी के सामने ऐसे जा सकते हैं? शरीर पर दृष्टि डालती परबतिया सहम गई थी। पिछले 10 बरस से जेल काटती परबतिया की वो धोती तार तार हो चुकी थी, जिसे पहने वह जेल आई थी। अकेली परबतिया ही क्यों, सबकी वही कहानी थी। कजरी तो लाल बनारसी साड़ी पहने जेल आई थी। कैसा दबदब करता रूप था। जेल आती ही बनारसी साड़ी छीन पुरानी फटी साड़ी पहनने को दे दी गई थी। जार जार रोती कजरी को देख सबका दिल भर आया था। दिन रात वही धोती पहने काम में खटती औरतों के शरीर पर अब मात्र फटे चिथड़े रह गए थे। ब्लाउज फटे तो बरसों बीत गए। अब तो धोती का टुकड़ा भी बटन ढांपने को पर्याप्त नहीं था। जेलर साहब जब आते तो घुटनों में मुंह छिपा औरतें अपनी लाज छिपा लेती थीं। लाख मांग मनुहार करने पर भी किसके कानों पर जू रेंगी थी। एक ही जवाब मिलता था, सरकार को महिला कैदियों के लिए धोती भेजने के लिए लिखा गया है। जब आएंगी तभी धोती मिलेंगी। पता नहीं सरकार को धोती भेजने में इतना टेम क्यों लगता है। मंत्री जी के आने की खबर से उनमें नया जीवन सा आ गया था। अटेंडेंट बता गई थी, कल जेलर साहब के कमरे में मीटिंग हुई है। सब औरतों के लिए धोतियां खरीदी जाएंगी। अरे ब्लाउज पेटीकोट मिली कि नहीं? सुरमैया चहक उठी थी। सब मिली, तनी धीरज धरो। अरे मंत्री जी के सामने औरतें नंगी जाएंगी तो शर्म से सिर न झुक जाए सरकार का। अपने अनुभव के आधार पर अटेंडेंट ने सूचना दी थी। तो जेलर साहब से साबुन की बट्टी देने को कह दें अटेंडेंट जी। नए कपड़ों में बसाता बदन ठीक नहीं है ना। शीलो गिड़गिड़ाई। ठीक है, आज लीला बहन जी से सबकी फरियाद कर दे। सबके चेहरे खुशी से चमक रहे थे। वर्षों पहले छोटे बड़े अपराधों के कारण जेल भेजी गई ये औरतें अभिशप्त जीवन बिताने को विवश थीं। शुरू में घर वाले उनकी थोड़ी बहुत खबर लेने आते रहे, पर बाद में वे भुला दी गई थीं। मुकदमों की तारीखें बढ़ती गईं, कभी टलती गईं। वैसे भी औरत कोई नायाब चीज तो नहीं, एक गई हजार हाजिर। कजरी जब जेल गई, हाथ की मेहंदी भी पूरी तरह मैली नहीं पड़ी थी। पति की चाय की दुकान थी। कजरी के ब्याह कर आने से दुकान की आमदनी खूब बढ़ गई थी। उसके हाथ की चाय पीने दूर दूर से लोग आया करते थे। घर में न सास न ससुर, बस एक उसका मर्द जुगनू। कजरी की मां ने लड़का देखकर ही कजरी का ब्याह किया था। कजरी को अपना मर्द खूब भाया था। गांव में नशा पानी आम बात थी, पर जुगनू का उससे दूर दूर का वास्ता नहीं था। कजरी के आने से घर की काया ही पलट गई थी। दरवाजे पर टाट का पर्दा लटक गया था। बपौती में मिला जुगनू का मिट्टी का घर कजरी ने लीप पोत कर चमचमा दिया था। सुबह से ही जुगनू और कजरी दोनों चाय की दुकान चलाते। उस समय बस अड्डे पर खूब भीड़ होती थी। कजरी को देख जब कोई मनचला सीटी बजाता या गीत गाता तो जुगनू के बदन में आग लग जाती। वो तो कजरी ही थी जो जुगनू को उनसे उलझने न देती। अरे इन बदमाशों का ठिकाना, न जाने कब छुरा घोंप दें। तुम हो तो जहान है, अगर हम पर विश्वास न हो तब न झगड़ा टंटा करो। कजरी मुस्कुराकर जुगनू को घायल कर देती।
मोहल्ले वाले जुगनू का भाग्य सराहते न थकते। खुद कजरी 100 जान जुगनू पर कुर्बान थी। उस रात कजरी ने ही सनीमा जाने की जिद ठानी थी। साथ की सारी औरतें सनीमा जाती हैं, हम भी शहर जाके सनीमा देखब। देख कजरिया, तू किसी साथ वाली के साथ सनीमा चली जा, हम दुकान छोड़ नहीं जा सकते। हमारे खातिर एक टाइम भी दुकान नहीं छोड़ सकते। तो ठीक है, हम भी नहीं जाए। बस मुंह फुलाकर कजरी बैठ गई थी। अच्छा भाई, तोहार खातिर रात की बेला सनीमा चलब। हिया भोला को कही दे, चाय दे देगा। अब तो खुश। हंसती कजरी जुगनू की गले में बाहें डाल झूल गई थी। साथ की सहेलियों से सनेमा की ऐसी ऐसी कहानियां सुनी थी कि सोचकर ही गुदगुदी उठती थी। जुगनू के साथ वो सब देखना कैसा लगेगा। शादी की लाल बनारसी साड़ी के साथ पूरे जेवर पहन कजरी शाम से सनीमा जाने को तैयार खड़ी थी। 10 बार अपनी पड़ोसिन सखी रमा के पास जाकर बता आई थी। दिलीप कुमार की नदिया के पार देखते जाते समय दिलीप कुमार का नाम वह पूरी तरह रट चुकी थी। बार बार पर्दे से झांक जुगनू को जल्दी काम खत्म करने की ताकीद करती कजरी फूली पड़ रही थी। शादी के पहले नौटंकी या तमाशे वाले का सनीमा कजरी को बहुत भाता था। शहर के सनीमा में आदमी औरत खूब बड़े दिखते हैं, बात करते हैं, गीत गाते हैं। ये बातें उसने सुनी जरूर थी, पर आज तो वह खुद सनीमा जा रही थी। ठीक टाइम शहर वाली बस में चढ़ कजरी जुगनू के साथ सनीमा पहुंची थी। बाप रे, उतनी भीड़ में कहीं जुगनू खो न जाए। जुगनू का हाथ कसकर पकड़े कजरी पसीने पसीने हो रही थी। जुगनू जब टिकट कटाने जाने लगा तो कजरी भी पीछे पीछे पहुंची थी। पास खड़ा आदमी हंस पड़ा था। नया नया ब्याह हुआ है, टिकट चाहिए? जुगनू ने हाँ में सिर हिलाया था। ये लो 2 टिकट, सबसे आगे वाली कुर्सी का है, निकालो 20 रुपया। 20 रुपया? और क्या, सबसे आगे वाली सीट का है, समझे? लेना है तो लो, वरना किसी और को दे दूंगा। नहीं नहीं, टिकट दे दो भैया, इतनी भीड़ में क्या टिकट मिलेगा। जेब से 20 रुपए निकाल जुगनू ने उस आदमी को थमा दिए। जाओ, अब जाके सनीमा का मजा लो भैया। कजरी पर ललचाई दृष्टि डाल वह आदमी चला गया था। कजरी सिमट गई थी। ये शहरी आदमी कैसन तो बेशरम होते, पराई औरत को कैसन तो लील रहा था। जुगनू हंस पड़ा था। अरे शहर और गांव में फर्क तो होइबे करे, फिर तो चीज ही ऐसा है कि सब घूरेंगे। सनीमा देखना मानो सपनों में उड़ान भरना था। नायिका की मौत पर कजरी फूट फूट कर रो पड़ी थी। जुगनू का हाथ पकड़ जिद कर डाली थी। हमें ऐसा सनीमा नहीं देखना है, घर चलो। बड़ी मुश्किल से पूरा सनीमा देख दोनों बाहर आए थे। बस के लिए लंबी लाइन लगी थी। कजरी को नींद आ रही थी, भूख लगी थी सो अलग। धीमे धीमे लोग कम होते गए, पर गांव जाने वाली बस का कहीं पता ही नहीं था। जुगनू परेशान दिख रहा था। तभी एक काली कार उनके पास आकर रुकी थी। कहाँ जाना है भाई? एक पुरुष ने सिर बाहर निकालकर पूछा था। चंदवा गांव जाना है साहब, बस का इंतजार है। अरे चंदवा, वो तो पास में ही है ना? हाँ, अब तुम्हें गांव जाने के लिए बस नहीं मिलेगी। 10 बजे के बाद बस उधर के लिए नहीं चलती। पर हमारे संगी साथी तो बस से ही जाते हैं। पहले बस जाती थी, अब बंद कर दी गई है। हाय दैया, अब का हुई? कजरी की भोली दृष्टि में डर तैर रहा था। कोई बात नहीं, आओ हम तुम्हें छोड़ देते हैं। इतनी रात जवान औरत के साथ यहाँ खड़े होने में खतरा है। पर साहब, अब देर न करो, हम उधर ही जा रहे हैं। पुरुष ने पीछे का द्वार खोल दिया था। कजरी और जुगनू पीछे बैठ गए थे। कार तेजी से दौड़ चली थी। धीमे धीमे कजरी का डर और संकोच दूर होता गया था। वह कौतुक से कार के बाहर देख रही थी। काफी दूर जाने पर कार ने जंगल का रास्ता पकड़ा था। जुगनू चौंक गया। साहब जी, ये कौन सा रास्ता है? चंदवा तो दाएं हाथ है सरकार। मुझे थोड़ा काम है, पूरा करके चलते हैं। जुगनू शंकित होकर भी चुप बैठने को विवश था। जंगल के बीच कार रोक
उस पुरुष ने पीछे आकर कार का दरवाज़ा खोला था। ए, तुम यहाँ उतर जाओ, इसे हम ठीक जगह पहुँचा देंगे। जुगनू का हाथ पकड़ उस आदमी ने उसे कार से उतारने का प्रयास किया था। नहीं, हमका छोड़ के ना जाई। जुगनू को कस के पकड़ कजरी रो पड़ी थी। झटके से जुगनू को हाथ से खींच उस पुरुष ने उसे कार से बाहर निकाल खड़ा किया। कार का दरवाज़ा जोरों से बंद कर पुरुष ने जैसे ही कार में बैठने की कोशिश की, जुगनू ने पीछे से आक्रमण कर दिया था। दोनों की मारपीट देख कजरी सहम कर सीट में दुबक गई थी। अचानक कमर के फेंटे से छुरी निकाल जुगनू ने पुरुष पर अंधाधुंध वार कर दिए। दर्द से छटपटाता पुरुष धरती पर गिर तड़प रहा था। जुगनू के बलिष्ठ हाथों के गहरे घावों से खून रिस रहा था। कजरी का हाथ पकड़े दोनों बेतहाशा दौड़ पड़े। पीछे से पुलिस सायरन की आवाज के साथ कुत्तों का भौंकना सुन जुगनू सचेत हुआ था। इसी जंगल में न जाने कितने मानुस मार गिराए गए थे। तब से रात का पहरा लगने लगा था। अब बचने की उम्मीद बेकार थी। सुन कजरिया, अगर पुलिस पकड़ ले तो कह दीजो ऊ मरद तोहार इज्जत लूटत रहा, यही खातिर तू उसका मार दी। ले ई छुरी अपने पास रख ले, इसी से तू मारी थी, समझ गई ना? जुगनू फुसफुसाया था। ना, हम ई ना की। कजरी रो रही थी। अगर तू ना कही तो हमका फांसी लग जाई। तू मेहरारू ठहरी, यही कारण दया करके तोहका थाना पुलिस छोड़ देही। हमार विश्वास कर, तोहका कुछ ना होई, पर हम फांसी चढ़ जाई। नाही, तोहका फांसी ना होई, हम कही दे ओका हम मारी है। कजरी रो रही थी। हाँ, बस यही बात कहती जाना तो वो लोग हमार कुछ ना बिगाड़ पाई। कुत्ते भौंकते पास आते लग रहे थे। पुलिस जीप शायद वहीं रुकी थी जहां जुगनू ने आदमी को मार गिराया था। थोड़ी ही देर में पुलिस जीप की तेज लाइट में खड़े दोनों कांप रहे थे। भारी बूट पहने इंस्पेक्टर उतरा था। कौन हो तुम लोग? यहाँ क्या कर रहे हो? सरकार, जंगल में रास्ता भुला गए, सनीमा देख लौटत हैं। जुगनू का झूठ लड़खड़ा गया था। हमसे झूठ बोलता है साले, औरत से धंधा कराता है। आदमी का माल लूट उसे मारकर भागा जा रहा था। अब फांसी चढ़ेगा तो पता लगेगा। जुगनू को जोरदार थप्पड़ मार इंस्पेक्टर दहाड़ा था। नहीं सरकार, हम नहीं मारे, हम कोई लूट नहीं किया। जुगनू रो पड़ा था। पीछे से दौड़कर आता कांस्टेबल इंस्पेक्टर के कान में फुसफुसाया था। जिंदा है, सांस चल रही है सर। बात सुनते ही जुगनू को बेंच से मारता इंस्पेक्टर चिल्लाया था। जिसे मार तू भागा है वह मर गया, अब फांसी पर चढ़ने को तैयार हो जा। राम सिंह, इन्हें थाने पहुंचाओ और लाश अस्पताल भेज देना। सिपाही को निर्देश दे इंस्पेक्टर जीप में बैठ चला गया। कजरी को देख सिपाही मुस्कुराया था। कहाँ से मार लाया रे? बड़ी जालिम छोकरी है। जुगनू कसमसा के रह गया। कजरी जुगनू से चिपक गई थी। कजरी थर-थर कांप रही थी। जुगनू ने हाथ जोड़ पूरी कहानी बता दी। कजरी ने अपनी इज्जत बचाए के खातिर ओकर खून कर दिया। वाह रे मर्द, तू खड़ा तमाशा देखता रहा और तेरी जोरू ने उसे मार गिराया। सच बता, क्या हुआ था? सच्ची हुजूर, हमका तो वो जालिम ने सिर पर हैंडल मारा। हम उधर बेहोश पड़े थे, जब होश आया तो मरा पड़ा था। कहे कजरिया, यही सच्ची बात है कि नहीं? डरती कांपती कजरी ने सिर हिला हाँ कर दी थी। ठीक है, अब इसी पे मुकदमा चलेगा, इसे थाने रहना होगा। इंस्पेक्टर ने जुगनू को अगले दिन आने को कहे कजरी को लॉकअप में रखने के निर्देश दे दिए। रो रोकर कजरी का बुरा हाल था। जुगनू ने प्यार से तसल्ली दी थी। तू डरना नहीं कजरिया, हम भोरे ही आ जाई। हिया इंस्पेक्टर साहब हैं, वो देवता आदमी ठहरे, कौनो डर नहीं है कजरिया। उस रात इंस्पेक्टर और सिपाहियों ने कजरी की पूरी देखभाल की थी। कजरी की चीखों को मुंह में कपड़ा ठूंस बंद कर दिया गया था। सुबह तक अर्धमूर्छित कजरी के बदन पर जेवरों की जगह खरोंचे और घाव रह गए थे। सुबह जब जुगनू आया तो इंस्पेक्टर ने घुड़की दे भगा दिया। देख साले,
हमें तेरी सच्ची कहानी पता है। अब अपनी सलामती चाहता है तो भाग जा, फिर कभी इधर मुंह किया तो फांसी पर चढ़ जाएगा। पर पर वो हमार जोरू है साहब। अरे बड़ा आया जोरू वाला, उसे भूल जा और दूसरी जोरू रख, मजा कर। तेरे यहाँ औरतों की कमी है क्या रे? आंखों से गंदा इशारा कर इंस्पेक्टर ने सिगरेट मुंह से लगा ली थी। जुगनू को हिचकते देख इंस्पेक्टर ने घुड़का था, अब जाता है या फांसी पर चढ़ेगा? भूल कर भी इधर आया तो पकड़ा जाएगा। जुगनू लौट गया था। उसके बाद न जाने कितनी रातें निर्वस्त्र कजरी ने एक काल कोठरी में काटी थी। ताज्जुब यही कि उन दरिंदों के पाशविक अत्याचार झेलने के बाद भी वह जिंदा रह गई थी। अचानक एसपी के आने की बात पर थाने में हल्ला मच गया था। कजरी के विरुद्ध अवैध धंधा करने का आरोप लगाया था। उसी रात की लाल साड़ी में उसे थाने में पेश किया गया था। हर बात के जवाब में उसे बस हाँ कहना है, ये बात अच्छी तरह समझा दी गई थी। अपराध स्वीकार करने के बाद कजरी को जेल की सलाखों के पीछे कर दिया गया था। इंस्पेक्टर ने उसे बताया था, औरत होने का फायदा उसे दिया गया है, वरना खून के जुर्म में तो फांसी दी जाती है। जेल का अनुभव कम भयावह नहीं था। उसकी लाल साड़ी जबरन छीन ली गई थी। बदरंग पुरानी सूती धोती पहने कजरी जार जार रो रही थी। जेल में रहने वाली औरतों की हालत देख कजरी सहम गई थी। बालों की जटें बन चुकी थी। कपड़ों के नाम पर फटे चिथड़ों में लिपटी औरतें इंसान कम जंगली जानवर ज्यादा लग रही थी। कजरी पर सब टूट पड़ी थी। वार्डन ने घुड़की दे धमकाकर उसे बचाया था। अगर वार्डन न होती तो कजरी की धोती की धज्जियां उड़ा दी जाती। पिछली कैदी की यही स्थिति हुई थी। उस निर्वस्त्र महिला कैदियों के बीच वस्त्रधारी कैदी महिला अजनबी सी लगती। सबकी अलग कहानियां थीं, पर एक बात कॉमन थी, वे सब औरतें थीं और अपने औरत होने की सजा भुगत रही थीं। जेल में पर्वतिया ने कजरी को बहुत सहारा दिया था। जब पहली बार कजरी को वार्डन ने अच्छी साड़ी ब्लाउज दे समझाया था कि उसे बाहर जाना है, तो वह खुश हो गई थी। वापस लौटी तो कजरी पर्वतिया से लिपट फूट पड़ी थी। पीठ पर पड़े नीले निशान अत्याचार की कहानी बता रहे थे। पर्वतिया ने प्यार से समझाया था, अगर उसने वार्डन का कहा न माना तो ऐसी दरिंदगी का सामना करना पड़ेगा जिसे कजरी सोच भी नहीं सकती। सच तो ये था, कुछ औरतें बाहर जाने को बेचैन रहती। कुछ देर मौज मस्ती से वे तरोताजा दिखती। उनकी गंदी बातें सुन कजरी घृणा से भर उठती। तू काहे खून जलाए है? अरे इनका गंदा खून जो ना कराए थोड़ा है, पर्वतिया समझाती। एक साबुन बट्टी, एक बीड़ी या ऐसी ही छोटी चीजों के लिए उनका शोषण होता, पर वे उससे अनजान छोटी सी चीज पा लेने पर गीत गाती। जेल में रहते कजरी काफी कुछ समझ गई थी। अन्याय के विरोध में अक्सर उसकी जेल अधिकारियों से कहा सुनी हो जाती। उसे लगता, काश ये साहस उसमें तब आया होता जब वह मां बनने वाली थी। बाहर भेजे जाने के क्रम में जब उसे पता लगा उसकी कोख में कोई जीव पनप रहा है, तो खुशी की उमंग आई थी। कोई तो बस उसका अपना होगा। पर बात पता लगते ही उसकी कोख उजाड़ दी गई थी। कितना रोई छटपटाई थी, पर किस पर असर हुआ था? शुरू शुरू में कजरी टकटकी लगा जेल की सलाखों के बाहर ताकती रहती। जुगनू आएगा, उसे यहां से ले जाएगा। धीमे धीमे सच्चाई स्वीकार करनी ही पड़ी थी। इस जेल में आने वालियों की कुछ दिनों तक घर वालों ने खोज खबर ली। बाद में उनका आना जाना कम होते होते बंद ही हो गया। उनके मुकदमों की तारीखें डलवाने में किसी का कोई आग्रह नहीं था। जेल अधिकारियों की दलील भी कहीं सही थी। 7-8 की जगह 50-60 औरतें होंगी तो उनकी व्यवस्था कैसे की जाए? उन्हें कहाँ भेजा जाए? मुनिया के मुकदमे की तारीख 10 साल से नहीं पड़ी थी। जमुना, कमला, शीला, हरदेई सब यहीं 8-10 सालों से पड़ी हैं, पर उनके मुकदमों की तारीखें नहीं पड़ी। अब तो उनमें से ज्यादातर औरतें अपने घर परिवार को भूल चुकी थीं। शुरू में सब कुछ कजरी को भुला पाना कितना कठिन लगा था।
बार बार आंखें भर आती। जुगनू ना सही माँ तो आती, और दूसरा तो ऊका कोई था ही नहीं। तभी गांव का किसना दिख गया था। कुछ दिनों के लिए उसे जेल में चाय देने का ऑर्डर मिला था। किसना ने जो बताया, कजरी के पांव के नीचे से धरती ही खिसक गई। जुगनू ने दूसरी शादी बना ली थी। अब उसका एक छोटा सा ढाबा भी चल रहा था। उसने सबको यही बताया था कि कजरी कहीं शहर में खो गई। कजरी की विधवा माँ बेटी की याद में रो रो कर प्राण त्याग चुकी थी। उस दिन कजरी को लगा था, काश उसे 2 दिन के लिए छोड़ दिया जाए तो उस आदमी को अपने हाथ से फांसी चढ़ाए, जिसको फांसी चढ़ने से बचाने के लिए वह हर पल मरती रही है। मिठ बोली कजरी का रूखा स्वर कानों में खटकता था। ऐसा लगता था उसे किसी का मोह नहीं। पर जब गिन्नी टूटकर उसकी गोद में आ गिरी थी तो उसके साथ कजरी भी धार धार रोई थी। उसकी कहानी में कजरी ने अपनी कहानी पढ़ी थी। वही उम्र, वही सलोना चेहरा। एक दिन गुस्से में सौत पर टूट पड़ी थी गिन्नी। गिन्नी को उसके पति से अलग करा देने की कोशिश में उसकी सौत ने क्या क्या प्रपंच नहीं किए थे। गिन्नी के पति के साथ खुल्लम खुल्ला रास रचाती सौत ने गिन्नी को पति के पास फटकने भी नहीं दिया था। जो भी हो, गिन्नी को कम से कम इतना संतोष तो था कि उसने अन्याय का बदला ले लिया। पर कजरी को तो वो संतोष भी नहीं। जेल अधिकारी कजरी से अंदर ही अंदर डरते थे। बेखौफ जो जी में आता, सबके सामने कह वह अपनी भड़ास निकाल डालती। पिछली बार जब कुछ समाज सेविकाएं उनकी दशा देखने आई थीं, उस दिन भी उन्हें नई धोती ब्लाउज दिया गया था। कजरी ने साफ कह दिया था, उन्हें दिखाने के लिए ये कपड़े उधार दिए गए हैं, रात में फिर सब नंगी कर दी जाएंगी। उस रात उसकी बेंतों से पिटाई की गई थी, पर कजरी जो झेल चुकी थी उसके बाद उसके बदन पर जैसे बेंतों का असर ही नहीं होता था। सुबह सुबह वार्डन कपड़ों के गट्ठर के साथ आ गई थी। बड़े प्यार से कैदी स्त्रियों को बुलाकर समझाया था, देखो आज मंत्री जी तुमसे मिलने आ रहे हैं, तुम सब नहा धोकर ये कपड़े पहनकर तैयार रहना। हमें उनसे क्या कहना है ये भी बता दीजिए दीदी। शरबती ने उन्हें खुश करना चाहा था। हाँ, उनसे कहना तुम यहाँ खूब खुश हो, तुम्हें अच्छा खाना कपड़ा मिलता है, बीमार होने पर इलाज होता है, दवा मिलती है, और बिना दवा मर जाने पर हीरा की लाश की तरह घास लेट डालकर जला दिया जाता है। ठीक है ना दीदी? कजरी का कड़वा स्वर सुन वार्डन तमतमा आई थी। देख कजरिया, आज अपना मुंह बंद रखेगी, वरना याद रख पिछली बार की तरह तेरा बुरा हाल किया जाएगा। तूने बहन जी लोगों से जो उल्टी सीधी कह दी थी, उसी की वजह से मंत्री जी को आना पड़ रहा है। अगर आज कुछ गड़बड़ की तो भगवान ही जाने तेरा क्या हाल होगा। वार्डन की घुड़की पर कजरी हंस दी थी। शंकित वार्डन चली गई थी। सारी औरतें नल पर पहुंच गई थीं। नहा लेने की जल्दी में वे आपस में लड़ाई झगड़ा गाली गलौज कर रही थीं। थोड़ी सी देर की खुशी भी उन्हें पुराने अच्छे दिन याद करा देती थी। बस कुछ देर को नई धोती कपड़े पहन वे बीत गए पलों को जी लेती थीं। नए कपड़े पहन अपने चेहरे को शीशे में निहारने को वे बेताब थीं। न जाने कहां से टूटे शीशे का एक टुकड़ा बतासिया उठा लाई थी। अपने को निहारने की जल्दी में शीशे के टुकड़े की छीना झपटी में न जाने कितनों के हाथ घायल हो गए थे। कजरी अपनी जगह से नहीं उठी थी। ऊपर पूर्णतया निर्वस्त्र कजरी नीचे धोती का छोटा सा फटा टुकड़ा लपेटे थी। मंत्री जी की जय जयकार करते मंत्री जी के साथ जेल के सारे अधिकारी, पुलिस वाले महिला कैदियों से मिलने आ गए थे। सारी कैदी स्त्रियों ने बड़े अदब से मंत्री जी को प्रणाम किया। मंत्री जी ने पूछा, आप लोगों को यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं, हम बहुत खुश हैं सरकार। मंत्री जी की जय। शरबती ने हाथ जोड़ जवाब दिया था। हाँ हाँ, हमें कोई तकलीफ नहीं है मंत्री जी। ये देखो हमारे कपड़े कितने अच्छे हैं। अच्छे हैं ना मंत्री जी? कमर में लिपटा चिथड़ा हवा में उड़ाती निर्वस्त्र कजरी हुंकार रही थी। अरे ओ करम जलियों, मंत्री जी को काहे नहीं बताती, तू लोग उधार का कपड़ा पहनी हूँ।
मंत्री जी के जाते ही तू सब नंगी कर दी गई हो। मंत्री जी ने आंखें नीची कर ली थीं। 2 सिपाहियों ने लपक कर कजरी को अपने कब्जे में कर लिया, पर वह चीखती जा रही थी। मंत्री जी, हम सबको किसी चकले में भिजवा दें, वहां भरपेट खाना, तन ढांपने को कपड़ा तो मिली। मंत्री जी, हम सब बिना दवा मर जाए हैं, हमका कपड़ा दवा चाहिए। मंत्री जी, सरकार से कहें, हिया जेल में औरतन को तन ढांपे का कपड़ा नहीं है। हम बिना दवा दारू लावारिस मौत नहीं चाहिए। मंत्री जी, सिपाही ने कजरी पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए थे, पर वह गुहार करती जा रही थी। ये सब क्या है? मंत्री जी ने जेलर की ओर देख पूछा था। सर, ये पागल औरत है, इसके पहले भी 2-4 बार ऐसे दौरे पड़ चुके हैं। जब यहाँ सोशल सर्विस संस्था की लेडीज आई थी, तब भी इसने ऐसा ही बिहेव किया था। शायद बाहर वालों को देख इसे दौरे पड़ जाते हैं, वरना ये नॉर्मल रहती है सर। जेलर ने सफाई दी थी। जी हाँ, जेलर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो देखिए, इसके कपड़े वहां पड़े हैं। आप ही सोचें सर, भला कोई सामान्य औरत अपने पूरे कपड़े उतार कर सबके सामने आ सकती है? क्यों पर्वतिया, पहले भी इसे ऐसे दौरे पड़ते रहे हैं ना? वार्डन ने इशारे से पर्वतिया को धमकाया था। जी सरकार, वार्डन दीदी ठीक कही हैं। हामी भर पर्वतिया ने सिर झुका लिया था। ठीक है, ऐसा कीजिए, इस औरत को फौरन पागल खाने में भर्ती करा दीजिए। पूरी तरह ठीक होने तक इसे वहीं रखा जाए। जी सर। जेलर ने सिर झुका आदेश स्वीकार किया था। मंत्री जी के साथ पूरा काफिला वापस लौट चला था। पिच से जमीन पर थूक कजरी ने मानो अपना बदला ले लिया था। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।